बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दादी का पासपोर्ट वीज़ा कहीं हरा दिया। यहाँ होटल के पास बैठे हैं, चल फिर शहर हम आगे नहीं थे कि ये सब बात भी बोलेंगे कि ये लोग इतना परेशान ये हैं, और इन लोग को ज़रा सा मया भी नहीं है कि साथ में मेरा कोई बुजुर्ग है। रात से लेकर आज रात तक लोग सोए नहीं। आगे काबा के पास वापस भगवान बस हम लोग घर पहुँच जाए। सब तो देखे हैं, फिर से आ गए हम लोग माशाल्लाह। भाई को बहुत हेल्प किया, बहुत। सो गाइस, सॉरी ये वीडियो बहुत लेट में आ रहा है क्योंकि मेरा चैनल को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हम चैनल चेंज कर लिया। आप लोग को ऐसे पता ही है। ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि इनकेस अगर आप लोग के साथ कभी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से निकलना कैसा है, क्या करना है, नहीं करना है, इंशाल्लाह सब हम बताएंगे। वीडियो पूरा आखिरी तक आप ज़रूर देखें, वो सिचुएशन कैसे गुजरा है मेरे साथ, क्या हम कैसे क्या किए हैं नहीं किए हैं, सारा वीडियो में हम ज़रूर इंशाल्लाह बताएंगे। तो वीडियो ज़रा भी स्किप ना करें, ठीक है। तो बात जो ये है ना कि हम लोग को कब पता चला कि पासपोर्ट हरा चुका है मेरी दादी का। पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट तीनों कहीं छूट चुका था, ठीक है। ये हम लोग कब पता चला, जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, 10 मिनट 15 मिनट बाकी था, तब पता चला कि पासपोर्ट मतलब दादी का बैग ही पूरा हरा चुका था, मतलब कहीं छूट गया था। 10-15 मिनट हम लोग को पहले पता चला। दूसरी बात, मदीना से जिद्दा एयरपोर्ट 5 से 6 घंटा, 6.5 घंटा लग जाता है आते आते। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा हो गया था, हम लोग का शायद 8 बजे का फ़्लाइट था। हाँ, 8 बजे का या 9 बजे का फ़्लाइट था। हम लोग को एयरपोर्ट में 8 बजे तक पहुँचना था, और यहाँ करीब हमको 7:30 बजे या पौने 8 बजे पता चला, मतलब सबको बस में पता चला कि पासपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पे तो हम परेशान, उस टाइम का वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि माइंड में बहुत चीज़ चल रहा था कि दादी का बिना पासपोर्ट का तो कहीं हम लोग को जाने मिलेगा ही नहीं। और हम लोग 5 जन थे, मैं, मेरा भाई, मेरी अम्मी और मेरी नानी और मेरी दादी। तो यहाँ पे पूरा बस में ये हो गया पूरा हाउ चाउ कि पासपोर्ट नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। तो हम लोग को लगा शायद कि बस के वो जो डिग्गी होता है उस लगेज, वहाँ लगेज में शायद वो बैग, छोटा सा हैंड बैग, वो शायद वहाँ चला गया होगा। बट तो फिर हम लोग 15-20 मिनट बाद पहुँचे एयरपोर्ट। अब पूरा बैग निकाला गया, सब अपना अपना बैग ले लिया है, और हम लोग बैग ढूंढे तो नहीं मिला। अब मेरा यहाँ पे दिमाग बहुत ख़राब हो गया कि हम करें तो करें क्या। प्लस जो ट्रैवल्स वाले के थ्रू हम लोग गए थे, वो इंसान ऐसा बोल रहे हैं, वो मतलब ऐसा सिचुएशन में और सपोर्ट करना चाहिए, वो उल्टा और डरा रहे हैं कि हाँ अब तुम लोग 4-5 जन हो, तुम सबको रुकना पड़ेगा, ऐसा ऐसा है, तुम्हारा तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, लाख रुपए ऐसा वैसा, मतलब बोल रहे हैं। मेरा माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है कि नॉलेज है इतना कि अगर किसी का पासपोर्ट अगर हरा चुका है तो सिर्फ वही इंसान को रुकना पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं। बट मेरी दादी बुज़ुर्ग हैं तो उनके वजह से हमको रुकना पड़ा। बाकी हम अपने भाई, नानी और मेरी अम्मी को हम बोले कि आप लोग जाइए। अम्मी का तो मेरा हालत, मतलब सबका ही हालत ख़राब हो रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। अम्मी रोने लगी मेरी। तो यहाँ प्लस लगेज था मेरा, दादी का, और भाई लोग को एक अलग, उन लोग का जो लगेज था 3 जन का। तो वहाँ से हम उन लोग को बोल दिया आप लोग जाइए, हम देख रहे हैं इंशाल्लाह क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी अल्लाह पाक है ऊपर। तो वहाँ से गए और मेरे पास रियाल में कुछ नहीं था, और मेरा
आने मतलब सऊदी जाने से एक दिन पहले ही मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। तो वो चोरी हो ना, मेरे पास डेबिट कार्ड था ना मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं था जो हम स्वैप करके कुछ भी कर सकते। तो अब भाई मेरा जा चुका था एयरपोर्ट के अंदर एकदम। तो अब हम क्या करें, फिर फ़ोन वगैरह कर रहे हैं कि कम से कम हमको एटीएम कार्ड तो मिल जाए, इमरजेंसी में काम आएगा। और मेरे पास इंडियन मनी कुछ अमाउंट था और रियाल में भी कुछ बचा हुआ था, तो मेरा मतलब सर्वाइव हो जाता कि कैसे क्या करना, क्योंकि एटलीस्ट सब कम से कम फ़ोन में हमको रिचार्ज कराना बहुत ज़रूरी था। तो कैसे कैसे करके वहाँ से भाई से हम एटीएम कार्ड और कुछ पैसा था उसके पास शायद ले लिए, और हम लोग का फ़्लाइट जाने वाला था मुंबई। तो मुंबई में मेरे रिलेटिव भी रहती, मेरी खाला में, हम लोग को वहाँ भी रुकना था। तो इन लोग गए, सिचुएशन ऐसा था, फिर भी हम और ट्रैवल्स वाले लोग जो थे तो वो जाके कोशिश किए कि एयर इंडिया कुछ कर सकता है या इंडिया गवर्नमेंट कुछ कर सकता है, ऐसा सिचुएशन है। और हम लोग जाके इंसिस्ट वगैरह किए तो एयर इंडिया में कोई था ही नहीं। और दूसरी बात, वहाँ के कुछ स्टाफ से बात किए कि क्या कर सकते हैं, तो अरबिक में बोल रहे थे। तो बोला ठीक है रुको बुलाते हैं, मतलब फिर कोई हिंदी बोलने वाला आया तो बोला ठीक है घबराओ मत, हम देखते हैं क्या करना है। अब हम दादी आश्रम में कि शायद अब सब जा चुका था, हम दादी आश्रम में कि शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि फ़्लाइट का टाइमिंग तो अभी भी कुछ देर बाकी था शायद। हम लोग बैठे हुए एयरपोर्ट में, वो बात किया कहीं जाकर क्या है नहीं है, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो इंसान आके बोला प्रॉपरली, देखिए इधर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना पासपोर्ट का आप कंट्री का बाहर जा ही नहीं सकते। बिना पासपोर्ट का वीज़ा टिकट अगर हराता तो लोग कुछ ना कुछ शायद मैनेज कर लेते, क्योंकि वीज़ा का नंबर वगैरह जो होता है मिल जाता है कहीं ना कहीं से। और पासपोर्ट में क्या होता है, पासपोर्ट में स्टैम्प लगता है। आप सऊदी जा रहे हो, सऊदी से निकल रहे हो तो सऊदी में स्टैम्प लगेगा। फिर इंडिया पहुंच रहे हो, कोई भी एयरपोर्ट में पहुंच रहे हो आप, तो वहाँ पे स्टैम्प लगेगा। तो विदाउट पासपोर्ट हम लोग को बाहर जाने को मतलब फ़्लाइट मिलता ही नहीं, मतलब फ़्लाइट मिलता ही नहीं, मेरा क्या बोलेगा मतलब है। तो हम अपना माइंड सेट कर लिए भाई कि यहाँ पे हमको रुकना है, बट ये नहीं पता कि कितने दिन तक रुकना है, क्योंकि पासपोर्ट हम लोग को पता नहीं खो गया कहाँ गया, पता नहीं। अगर पासपोर्ट नहीं मिला तो वो और बड़ा टेंशन था, क्योंकि पासपोर्ट बनने में खर्चा भी बहुत हो जाता। दूसरा हमको 15-20 दिन रुकना पड़ता, मतलब बहुत ये वाला सिचुएशन गंदा वाला था। तो उस टाइम तक कुछ पता नहीं, वो आदमी क्या किया, वो भेज दिया, मतलब आप बस में जाओ, बस तक छोड़ा, दादी को बैठाया, हमको बैठाया कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मेरा आदमी मिलेगा, आपको वहाँ से रिसीव कर लेगा, ऐसा ऐसा है, आपको वहाँ से रिसीव कर लेगा, आपको होगा कोई रूम भी दे देगा कोई होटल में। तो हम लोग यहाँ तक ठीक थे, अल्लाह का शुक्र है कि मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हम लोग बस में बैठ गए। तो बस का ट्रांसपोर्टेशन वीज़ा के इंक्लूड में आता है, मतलब वीज़ा के अंडर में आता है, उसका कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। तो फिर हम लोग एयरपोर्ट से निकले, हम लोग को रहने नहीं दिया, हम लोग एयरपोर्ट से निकल के बस पकड़ के, और ट्रैवल्स वाला था जो, वो एक अच्छा काम किया था कि कुछ जन का मतलब 2-3 आदमी का नंबर दे दिया था, जो कि हम लोग मदीना में थे जब, उसका भी नाम शायद इरशाद था। तो हाँ इरशाद था नाम, तो उसका नंबर दे दिया था, वो होटल वगैरह में रहता था। तो उसको फ़ोन करके बोला गया कि आप एक बार होटल में चेक कर लो, हमारे रूम में या लॉबी में, कि पासपोर्ट वहाँ छूटा है या वहाँ है या नहीं है, क्या करना है देखते। तो वो बंदा अपना शायद पता करने लगा, तब तक हम यहाँ से कांटेक्ट में नहीं रहे, क्योंकि ट्रैवल्स वाला लोग सब उड़ गया था, फ़्लाइट शायद उड़ गया था। ये हमको प्रोसेस करने में लगभग 1-1.5 घंटा लगा। और फिर जिद्दा से हम लोग मदीना नहीं गए, हम लोग गए मक्का, क्योंकि मक्का जिद्दा से 1 से 1.5 घंटा का रास्ता है, तो वो सामने था। तो ये मेरा माइंड में ये था कि हम मदीना जा रहे हैं, कि 5 घंटा और ट्रैवल करना है, 5-6 घंटा 5-6 घंटा ट्रैवल करके हम लोग और अभी आए हैं, फिर ट्रैवल करना, मतलब माइंड इतना डिप्रेशन में चले गए थे हम कि हम अभी आप लोग को बोल रहे थे, हमको लग रहा है वो सिचुएशन अभी हम मतलब चल रहे हैं ऐसा। तो इतना परेशान हो गए थे हम लोग कि क्या बोले, कोई भी बस में बैठे थे, वहाँ का एक इंसान था एयरपोर्ट का, मतलब हाजी लोगों को किसको कहाँ भेजना है नहीं भेजना है वो मतलब देखता है शायद से, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग बस में बैठे, और बस था नेग्रो लोगों का था, मतलब दूसरा कंट्री का लोग था, फिर भी इसमें बैठ गए ना, वो कुछ समझ रहा है ना इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं, ना हम उनका बात कुछ समझ रहे। तो हम लोग अपना अपना बैठे बैठे जा रहे हैं। तो उसके बाद मेरे पास शायद कुछ खाने होने का था, वो खाए। तो इसके बाद वीडियो आप आगे देखिए, उसका कुछ रिकॉर्ड हुआ है, और बीच बीच में कुछ मिसिंग होगा तो हम आपको डिटेल्स पूरे देंगे।
आगे देखिए गाइस, बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि दादी का पासपोर्ट, वीज़ा, ये टिकट कहीं हरा दी है, छोड़ दी, सब जा चुका है और हम और मेरी दादी रुक गई। तो अभी क्या होगा, क्या करेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। देखते हैं अभी उनका एम्बेसी वाला या जो जिस कंपनी से वीज़ा लिया गया है वो कंपनी बोला है मक्का जाने के लिए 1-2 दिन वहाँ रहने के लिए शायद देगा और फिर मदीना से अगर पासपोर्ट मिल गया, वहाँ ढूंढेगा उन लोग। अगर मदीना से पासपोर्ट मिल गया तो अच्छी बात है, 1-2 दिन में हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इनकेस अगर नहीं मिला तो शायद 10-15 दिन भी रुकना पड़ेगा। अल्लाह जो करते अच्छा करते, अब देखिए क्या होता है। मेरा मोबाइल में भी चार्ज कम है अभी फ़िलहाल, और जिस बस में बैठे हैं तो यहाँ पे इंडोनेशियन या नाइजेरियन वाले लोग हैं, उनके साथ बैठे हैं और अभी इन लोग उम्रा के लिए नियत करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए बस रुका है। तो यहाँ से अब जाएंगे हरम, इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ क्या होता है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। बस शायद ये वीडियो तो बाद में ही डालेंगे, फिर भी आप लोग दुआ कीजिए कि पासपोर्ट मिल जाए। और क्या बोले यार, फंस गए। तो अभी हम लोग को बस छोड़ कर गया है और हम लोग अभी यहाँ होटल के पास बैठे हैं। तो फ़ोन किए एक बंदा को, वो बोल रहा है कि कोई गाड़ी शायद लेने के लिए आएगा। आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा, कहाँ जाएंगे देखते हैं, पता नहीं अभी। पासपोर्ट शायद मिल गया है, एक आदमी से बात हुई है मदीना में, वो बोल रहा है पासपोर्ट मिल गया, बट वो पासपोर्ट का नाम नहीं बता रहा किसका नाम से, वो अलग ही हिसाब से हमसे बात कर रहे हैं। तो अब बोल रहा है कल ज़ोहर बाद वो मतलब पासपोर्ट भेजा देगा किसी से या फ़ोन करने बोल रहे हैं। अब देखिए या अल्लाह मदद पूरा। कुछ बोलिएगा। तो हम लोग वहाँ पे बैठे रहे और 1-1.5 घंटा तक बैठे रहे। बोल रहा है कि अब आएगा गाड़ी, अब आएगा गाड़ी, हम लोग को कोई होटल में लेके जाएगा, बट कोई गाड़ी नहीं आया। और सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मेरा मोबाइल में चार्ज ज़रा भी नहीं था। तो बगल में एक स्टोर था, तो वहाँ का क्या है ना, सऊदी का वो प्लगिंग सॉकेट जो होता है बोर्ड, वो अलग होता है। तो हम लोग का इंडियन वाला चार्जर इंसर्ट नहीं होता है, तो हम वहाँ जाकर वो वाला सॉकेट लिए ताकि मोबाइल, उस टाइम जो भी था मोबाइल ही से हर काम होता, मोबाइल के बिना कुछ काम नहीं था। तो वो वाले लेकर फिर वहाँ बैठे कि हम चार्ज वूर्ज कर लें। तो जिस होटल के बाहर हम लोग बैठे थे वो होटल हम लोगों का नहीं था, ना कोई आया, कोई भी नहीं आया। हम लोग फिर हम जाकर वहाँ का स्टाफ से बात किया कि भैया कि हम लोग लॉबी में बैठ रहे हैं, मेरे साथ बुज़ुर्ग है। वो मतलब वो बंदा इतना ही अच्छा था, इंडिया नहीं था वो, कोई नेग्रो था, ठीक है इतना अच्छा था। बोले ओके ओके यू सिट। तो हम लोग रात भर पूरा वहीं पे गुजारे, पूरा रात भर। वहाँ वॉशरूम वगैरह भी था, वहाँ बैठ गए। और भी 1-2 आपका बांग्लादेशी स्टाफ था वहाँ का, तो उन लोग से बात हुआ, ऐसा था। तो आगे देखिए, तो माशाल्लाह अभी होटल के अंदर में है वो, हम लोग होटल में एक रिसेप्शन में बैठ के दादी भी है। और हमको वहाँ पे एक स्टोर था, तो वहाँ पे एक स्टोर था, तो चार्जिंग का सॉकेट जो होता है, क्योंकि यहाँ का पिन का अलग है, तो मोबाइल भी अभी चार्ज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या होता है। वहाँ से तो फ़ोन आया वीज़ा की तरफ से कि मतलब डिटेल्स लिया है, बोला है पासपोर्ट वगैरह का फ़ोटो भेजने, उसको सेंड किए हैं अभी हम। और पता नहीं कभी क्या होगा, तो बोल रहा है कल ज़ोहर के बाद में फ़ोन करने। अब कौन लाएगा पासपोर्ट, क्या होगा नहीं होगा अल्लाह बेहतर जानते हैं। देखते हैं जितना जहाँ तक होता है क्या होता है।
दादी सो रही हैं और हम जाग करें। The next day. सो गाइस सुबह हो गया है और हम सोए नहीं पूरा रात भर। दादी ने तो सोई थोड़ा देर के लिए, बट उनको नींद आया नहीं और ज़रा भी। और बात किए हैं, बोला पासपोर्ट मिलेगा ज़ोहर के बाद। तो अभी हम लोग यहाँ बज रहे हैं 9, हम 10 बजे तक निकलेंगे हरम के लिए। हरम में आएगा बस ड्राइवर के थ्रू भेज रहा है वो बंदा पासपोर्ट इनका। तो वो लेकर फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट। देखते हैं वहाँ क्या बोलता है, कब का फ़्लाइट है। इन लोग जो मेरे पास प्रीवियस वाला टिकट था उसको कुछ कन्वर्ट या कुछ भी करता है कि नहीं, या एम्बेसी से बात करेंगे, देखते क्या होता है, आगे बताएंगे। वैसे आपको बहुत परेशान है यार, ब्लॉग बनाने का सही से मन नहीं हो रहा, फिर भी ये इंफॉर्मेटिव हो तो इस वजह से ये कर ले रहे हैं। अभी तो बात हुई है, वो जिसने पासपोर्ट रखा था तो बस वालों को दे दिया है, वो बस वाले वहाँ से निकल चुका है। तो अब 5 घंटे में पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो उसका नंबर दिया, उससे बात करेंगे बस ड्राइवर से। तो लेकर फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट जिद्दा। और जो वीज़ा कंपनी है जिसके थ्रू हम लोग का वीज़ा हुआ था उसके थ्रू नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो अलग ही मामला करना चाह रहा था, तो वो होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको आराम से बताएंगे क्या मामला था। तो मामला ये हो गया था, वीज़ा वाला चाह रहा था टिकट हम लोग पे करें, ठीक है। वीज़ा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में ये आता है कि हाजियों को घर से लेके आते हो तो घर तक पहुंचाना होता है। ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वीज़ा वाले लोगों का होता है। इसमें बहुत सारा इंश्योरेंस भी रहता है, अगर हाजियों को कुछ हो गया तो इतना मिलेगा, ये वो बहुत सारा चीज़ है। तो ये आप लोग थोड़ा जान लें, कोई भी टूर एंड ट्रैवल्स वाले के थ्रू जा रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन है उस चीज़ में, क्या क्या नहीं है, क्या क्या आप करोगे अगर ऐसा सिचुएशन हो गया है। तो वीज़ा वाले लोग ये चाह रहा था कि हम उस टाइम तक कि हमको ये समझ में आया कि उन लोग चाह रहा है कि उसके अंडर में जाए, उन लोग जहाँ भी रखेगा। क्योंकि एक रात तो आया ही नहीं, हम लोग दूसरे होटल के लॉबी में रहे, एक रात वो आया ही नहीं। मतलब हम लोग एक रात क्या, वो दूसरे दिन तक नहीं आया, दूसरे दिन तक। तो दिन में फिर हम यहाँ पे कंप्लेन कर दिए वहाँ पर, सऊदी का वीज़ा वालों का जो मेन होता है हेड क्वार्टर, वहाँ पे वीज़ा आपके पास जो रहेगा, क्योंकि मेरा वीज़ा मेरे पास था और वीज़ा का जो एक ही कंपनी से वीज़ा लिया गया था। तो वो कंपनी में हम कॉल करके हम बोला ऐसा ऐसा मामला है, ये इन लोग ऐसा ऐसा कर रहे। फिर वो लोग कॉल करके बोलने लगा क्या है नहीं है, ऐसा है, ठीक है हम आपको एक बंदा भेज रहे हैं, होटल में आपको रहने के लिए दिया जाएगा जो भी है, और टिकट अगर आपको करना पड़ेगा। हम बोले जब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है हाजियों को घर से लेकर घर तक पहुंचाने का, तो ये आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है कि आप छोड़े, ये आप करें। हम अभी पैसा कहाँ से लाएंगे इतना सारा, वो भी 2 जन का। तो यहाँ पे यही चलता रहा। और यहाँ पे मदीना वाला जो भेजा था पासपोर्ट, अच्छा था कि पासपोर्ट मिल गया था, अल्लाह का शुक्र है। तो वो पासपोर्ट मिल गया, वो बस ड्राइवर के यहाँ से भेजा, जैसे आपको वीडियो में पता चला। फिर वो आ रहा है, आप आगे देखिए फिर हम बताते हैं। और अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जितना टैक्सी में जाना पड़ेगा तो बोल रहा है 150 रियाल समथिंग। वो हिसाब से देखते हैं क्या होता है। और वहाँ पे टिकट का पैसा गवर्नमेंट पे करेंगे या हम लोग को करना पड़ेगा, देखते हैं जैसा होता है आपको अपडेट देते हैं। मदीना से तो गाड़ी निकल चुकी है, अभी यहाँ बज रहे हैं 5 और पहुँचेंगे 8 साढ़े 8 बजे तक। तो इंशाल्लाह फिर उनसे जाकर हरम में मिलते हैं और पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर एयरपोर्ट जाएंगे और देखते क्या होता है। तो वहाँ से हम करेंसी एक्सचेंज वगैरह कर लिए कि हम पासपोर्ट हाथ में मिलेगा तो हम जाएंगे। तो बस ड्राइवर के हाथ में नहीं दिया था वो, फिर हमको बाद में पता चला कि बस जिस बस में एक हाजी लोग बैठ के थे उसमें से एक हाजी को दिया था, ठीक है। अब वो कहाँ का था, इंडिया का था कि पाकिस्तान का, पता नहीं। वो मतलब हम क्या बोले, घटिया ही बोल सकते हैं। इतना घटिया इंसान था, इतना घटिया कि हम आपको ज़ुबान पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना। क्योंकि सबसे पहला कॉल किया हम, भैया मतलब एकदम नरमी से हम बात कर रहे हैं,
भैया कि आप कब तक आइएगा। वो बोला कि हाँ 12 बजे पहले बोला कि 12 बजे यहाँ से बस छूटेगा। फिर हम 12 बजे नहीं, हम 1-2 बजे कॉल किया, हाँ भैया बस छूट गया, कहाँ तक पहुँचे हम? तो नहीं अभी बस थोड़ी छूटेगा, वो 3-4 बजे तक छूटेगा। मतलब यहाँ घंटा पे घंटा बढ़ रहा है। अब जान में डर भी लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। फिर उससे बात हुई 3-4 बजे होगा, मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, 3 बजे बस छूटेगा। हम उसको 5-6 बजे तक एक बार कंफर्मेशन के लिए कहाँ पहुँचा है, तो उस हिसाब से हम हरम मतलब काबा के पास चले जाएंगे। तो बोला ठीक है। तो फिर हम उसको शाम के वक्त फ़ोन किए, बोले दोबारा हमको कॉल नहीं करोगे तो तुम्हारा सामान हम तुम्हारा अमानत पहुँचा देंगे। और अलग लहजा से बात कर रहे, अलग ही मतलब हम उससे इतना नरमी से बात कर रहे कि हम क्या ही बोले कि भैया आप कब तक पहुँचिएगा, कम से कम इतना बता दीजिए तो वही हिसाब से हम पहुँचेंगे। बोले हाँ हम 10 बजे पहुँचेंगे तो हम तुमको कॉल कर देंगे, और आने का तुमको ज़रूरत नहीं है, सॉरी और कॉल करने का तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान कर रहे हो हमको, ये कर रहे हो वो बोले बोला भैया हम आपसे अच्छे से बात करें, आप थोड़ा अच्छे से बात कीजिए। मतलब इतना जान जलाया ना उस जगह में, मेरे हमसे और दादी से बद्दुआ लिया हुआ इंसान, जो अभी भी अगर हम याद कर रहे हैं ना तो उसके बद्दुआ निकला, इस तरीके से बिहेव किया एक मतलब उस कंडीशन में, मतलब बहुत घटिया आदमी, बहुत घटिया। अब आगे देखिए हम जाते जाते क्या बात किए हैं ट्रेवल्स वाले के लेकर, कि उन लोग क्या स्कैम करके किया था सऊदी मतलब जाने से पहले। तो बहुत सारा चीज़ है। चल फिर से हरम आ गया। देखिए खुशी तो बहुत लग रहा है बट घर जाने का भी बहुत अंदर से ये हो रहा है। तो माशाल्लाह फिर से देख लिया, फिर से जमजम भी पिएंगे, बस पासपोर्ट मिल जाए हमको। पता है बार बार एक ही बात हम बोल रहे हैं आप सबको, टेंशन है ना, बिना पासपोर्ट का जा नहीं पाएंगे। वो इंसान हमको मिल जाए, उससे पासपोर्ट ले ले, फिर हमको एयरपोर्ट दौड़ना है। देखिए क्या फिर से ये खूबसूरत नज़ारा जो देख रहे हैं ना, माशाल्लाह देखिए। तो अभी बज रहा है 6 बजने को 10 मिनट बाकी है, बट वो आएंगे 8 बजे। तो तब तक हम यहाँ का नमाज भी पढ़ लेंगे, और पैसा मोबाइल में रिचार्ज भी करना है, और पैसा भी हमको थोड़ा एक्सचेंज करवाना है क्योंकि वहाँ पे लगेगा अभी। और दादी को वही होटल में छोड़कर आए हैं, अल्लाह हिफाजत करे, इंशाल्लाह पहुँच जाए। और ट्रैवल वाला जो है जिसके थ्रू आए हैं, बहुत गलत हरकत है, बहुत गलत हरकत है जिसके थ्रू वीज़ा लिया गया है। इन लोग सिर्फ अपना देखने में है, अपना पैसा कमाई करने में है। हाजी को क्या तकलीफ़ हो रहा है, साथ में बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों को कोई एहसास नहीं, सिर्फ बस पैसा कमा, कैसे इन लोग से टान सकते हैं, कितना ले सकते हैं। पासपोर्ट में ऐसे धोखा देके हमसे ले लिया 3 पासपोर्ट का 15,000 रुपये। बाकी अल्लाह इंसाफ करेंगे, हरम में बोल रहे हैं, अल्लाह तो देखे है ना क्या सही क्या गलत है, उनके ऊपर छोड़ दिए। और अभी बहुत मतलब बहुत ड्रामा कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाला, आपको क्या ही बताएं। अभी बोल नहीं पा रहे हम क्योंकि माइंड में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, होगा तो आगे बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ करते रहें आप सब। नहीं थे कि ये सब बात भी बोलेंगे कि ये लोग इतना परेशान हुए हैं, और मक्का में भी क्या परेशानी हुआ है वो सब हम आपसे शेयर ही नहीं किए, मदीना में भी क्या परेशानी हुआ है वो सब हम आपसे शेयर ही नहीं किए। वो अभी हम शेयर कर रहे हैं आपसे, मक्का में मदीना में क्या परेशानी हुआ। इनके साथ हम लोग इससे पहले गए थे, माशाल्लाह अच्छा था, इसीलिए दोबारा इनके साथ ही गए, ये ट्रैवल्स वाले के साथ। ठीक है, अब की क्या हुआ, रूम हम लोग का जो होटल था हरम से थोड़ा दूर दे दिया था, पहले से भी ज़्यादा थोड़ा दूर दे दिया था। ठीक है, चलो वो मैनेज कर लिया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। दूसरा क्या हुआ, एक रूम में 4 बेड, रूम इतना छोटा, शायद आप लोग प्रीवियस व्लॉग में थोड़ा बहुत देखे होंगे क्योंकि उस टाइम हम वो दिखाए नहीं वो सब। हम लोग क्या किसी का करके क्या फ़ायदा बुराई करके, बट इन लोग ऐसा किया तो ये सच्चाई दिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि इन लोग का कंडीशन क्या है कि वहाँ लेके जाओ, किसको कैसा रखना है रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो होटल दूर था, वो मैनेज कर लिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ बुज़ुर्ग है, दो मेरी अम्मी है और मेरा भाई है, तो हम लोग व्हील चेयर लेके मैनेज वगैरह कर लिया, चलो ठीक है। रूम में एक रूम में चार बेड मतलब, ठीक है, और बहुत छोटा रूम,
कि मतलब बस एक गली आदमी आना जाना कर सकता है बस, और कुछ नहीं। 4 रूम प्लस हम लोग 5 जन थे, मेरा रूम अलग कर दिया। अब हम 3rd फ्लोर में जाके रह रहे हैं या और उन लोग 2nd फ्लोर में जाके रह रहे हैं, ये वाला हिसाब हुआ। ये हो गया। दूसरा बाथरूम, वो पाक साफ जगह है, ठीक है, पाक साफ जगह है। बाथरूम में वो छत से पानी टपक रहा है, पानी गंदा पानी टपकता हुआ, क्योंकि जब बिल्डिंग बनता है तो बाथरूम प्लानिंग बिल्डिंग का क्या होता है ना, बाथरूम एक ही तरफ में होता है, लाइन बाय लाइन। जिस तरफ 1st फ्लोर में बाथरूम होता है तो 2nd फ्लोर में वही बाथरूम। अब क्या है, बाथरूम हम लोग जा रहे हैं, वो छत से पानी टपक रहा है। आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब कितना गंदा। तुम जब होटल बुक कर रहे हैं भाई, आप लोग जो भी ट्रैवल्स वाले लोग हैं, आप लोग तो पहले देखते होंगे ना, आप लोग को तो आदमी लोग भी वहाँ रहता है, तो हाजी लोग को ऐसा क्यों करते हो यार? सही से लेके जब इतना पैसा ले रहे हो, लाख रुपया 95,000 रुपये ले रहे हो, कोई 1,10,000 ले रहा है, तो ये सब क्यों हरकत है? ये वाला हो गया आपका मक्का का, ठीक है। मक्का में ये बाथरूम वाला इशू सभी मतलब जो हम लोग गए थे, एक ग्रुप था, सभी को ऑलमोस्ट ये चीज़ का प्रॉब्लम हुआ। रूम छोटा हुआ है और बाथरूम से पानी गिर रहा है। सबसे बड़ा चीज़, आदमी पाक साफ होकर नमाज पढ़ने जाएगा कि ऊपर से पानी गिर रहा है, उससे बच के, या एक फोटो भी गिरी कि हम लोग को मतलब रूह एकदम गंदा हो जाता है, अजीब अजीब टाइप का लगता है। वो चीज़ हुआ, वो चीज़ मैनेज किया गया। खाना वाने में भी मतलब वहाँ का जो खाना खिला रहा था, अब बुफे में इंसान जो जितना खा सकता है, अब इन लोग का नज़र क्या है, कौन कितना खा रहा है देखते हैं, वो तो इतना खाया, ये इतना खाया, ये सब चल रहा है। तुम पैसा लेके कर रहे हो, तुम फ्री का नहीं खिला रहे हो, हम लोग से पैसा ले रहे हो इतना सारा, तो किसी का भूख कम, किसी का भूख ज़्यादा है, तो उस चीज़ में इन लोग का नज़र। एक बार क्या हुआ, बिरयानी रखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, बिरयानी, और हम क्या है, हम टोकने वाले मुँह के ऊपर बिरयानी रखा, उसमें गोश्त नहीं है। बोल रहा है गोश्त नहीं है, गोश्त ख़त्म हो गया, गोश्त ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, ख़त्म हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, हम लेके खा रहे हैं। अब वहाँ का जो स्टाफ है, जो भी कर रहा था कुछ, वहाँ का जो स्टाफ है जो भी सर्व कर रहा था ये वो, हम खाना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद देख रहे एक पैकेट अलग से निकाल के फिर डाला है, मतलब उस पर हमको हंसी भी आया और गुस्सा भी आया। मतलब भाई क्या है, तुम झूठ क्यों बोला? तुम्हारे पास तुम बोला गोश्त नहीं है, कुछ नहीं है, तुम फिर अभी कहाँ से है, क्या है? तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ट्रैवल्स वाले लोग इन लोगों को वैसा बोलते हैं कि ये छुपा दो, वो बाद में देना, ये इतना करके देना, ये इतना करके देना। हमको ये समझना, क्योंकि वो तो अपना काम करने आ रहा है, पाकिस्तानी रहता है या जो भी इंडियन रहता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कुछ बचा के या कुछ करके। तो यहाँ पे ये सब खाना को लेकर भी कुछ ट्रैवल्स वाले लोग करते हैं, नज़र डाल के रखते हैं। तो ये बहुत चीप हरकत है, बहुत गंदा हरकत है। तुम अपने पॉकेट से नहीं खिला रहे, तुम हम लोग से पैसा लेके खिला रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, ठीक है, जेन्युइन है तो तुम ये सब सुधार लो भाई। कोई भी ट्रैवल्स वाले लोग हो आप लोग, एक हाजियों को लेके जा रहे हो नया जगह, पढ़ा लिखा लोग मैनेज कर लेता है, समझदार हो जाता है, बट जाहिल लोग ये सब हरकत करोगे, उन लोगों को तो लगेगा हाँ प्लेन में बैठ गए, बहुत अच्छा है और होटल में मिल गया। तो बट जिसको जो कई बार जा चुका है उसको कंडीशन पता है कितना क्या है नहीं है। प्लेन में सबसे चीप वाला दिया था, मतलब स्पाइस जेट को मतलब चीप क्या, अच्छा प्लेन था ही नहीं। इससे पहले एमिरेट्स में गए थे, इतिहाद में गए थे, और अभी ऐसा क्या कि क्या ही बोले। ये हो गया मक्का का कहानी, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट होता है मदीना का। मदीना का भी हम लोग को मतलब बाय वॉक हरम पहुँचने के लिए 20 से 25 मिनट लगता था। हम लोग जवान लड़का लोग, हम और मेरे भाई जवान जो है, बुजुर्ग का तो सोचिए और कितना देर लगता है। हरम पहुंचने में 25 मिनट तो लगता ही था एकदम बाय वॉक जाने में, क्योंकि पहले होटल था थोड़ा सामने था, सामने क्या मतलब वो था ठीक था, रोड के ऊपर था। ये रोड के ऊपर से एक और दायां तरफ, मतलब इतना लंबा चलो। मेरे साथ 2 बुजुर्ग हैं, तो इतना दूर लेके जाने में तुम ये सब गलत। और मदीना का भी आप लोग व्लॉग देखे होंगे, हम उसमें कुछ शेयर नहीं किए। और जब मदीना पहुँचे थे तो हमको उतना पता नहीं था कि वहाँ का रूम कैसा क्या है नहीं है। वहाँ का भी बाथरूम में से पानी गिर रहा था, हम लोग सब जा रहे नहाने, नापाक होके आ रहे हैं। हम लोग ये सब कैसे टॉलरेट किए हैं, हम ये सब वीडियो में दिखाए नहीं, ये लास्ट वाला वीडियो में सब बता रहे हैं। बाथरूम से पानी गिरता था, आप लोग सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कैसा है। और मेरे पिछले वाले व्लॉग में भी देखिएगा, वो इंसान क्या बोल रहे हैं कि हमारे नबी के शहर में ज़रा भी कोई उफ मत करना,
इसका मतलब है हम होटल जैसा तैसा रख लेंगे, तुमको तकलीफ हो तुम मूव मत करो। गलती तुम कर रहे हो, तुम हम लोग को फोकट में लेके नहीं जा रहे हो, हमसे बहुत पैसा ले रहे हो, 1-1 लाख रुपया 95,000 रुपया ले रहे हो। अभी तो प्राइस और बढ़ गया है शायद, 1-1 लाख रुपया पर पर्सन ले रहे हो। हम लोग 5 जन गए थे, 5 लाख रुपया दिया गया है। तो वो सब चीज़ क्यों कर रहे हो? इतना अच्छा जगह है, ईमान वाला जगह है, हाजियों को थोड़ा फैसिलिटी दो। पैसा कमा रहे हो ठीक है, अल्लाह रोज़ी देने वाला है, उनसे मांगो। हाजियों लोग का पैसा काट के या यहाँ होटल सस्ता दे के या खाना कुछ करके या फ्लाइट सस्ता दे के मत करो भाई। उतना अल्लाह पाक देख रहे हैं, ये सब चीज़ मत करो। जितना पैसा ले रहे हो उतना का सर्विस दो, वरना ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि ये अल्लाह का नाम से काम हो रहा है। उम्रा करने जा रहे हैं हम लोग, तो इस चीज़ में सब्र ही कर सकते हैं। बाकी आप लोग का ईमान है क्या है नहीं है बेहतर जाने। ये सब बाथरूम से पानी गिरना ये सब कोई टॉलरेट नहीं करेगा। वो पाक साफ जगह है, पाक साफ। हम लोग नहाने में इतना प्रॉब्लम हुआ है, सर्विस नहीं होटल का, मतलब रूम सर्विस नहीं, आके साफ़ नहीं कर रहा है। बोला गया बेडशीट देने, बेडशीट गंदा, बेडशीट में आपका हेयर पड़ा हुआ है, बोला गया चेंज करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब हम लोग बस दिल में उन लोग भी यही सब्र देते हैं, बस 4-5 दिन है सब्र कर लो, ये कर लो। अरे हम सब्र क्यों करें? हम फोकट का नहीं आया है, हम पैसा देकर आए हैं, हम क्यों सब्र करें? आप लोग अगर पैसा देंगे गाइस, ऑडियंस आप लोग बोलिए, आप लोग पैसा दीजिएगा, आप लोग क्यों सब्र कीजिएगा? आप लोग फ्री में जाइएगा तब सब्र कीजिएगा। पर हम लोग पैसा दे रहे, आप सब पैसा दे रहे, तो ये चीज़ का सब्र क्यों करें हम? अब वो अल्लाह का नाम से, हमारे नबी के नाम से क्यों डराएगा कि सब्र करना, उफ भी नहीं करना ज़रा भी? क्यों? हम लोग पैसा दे के आ रहे हैं, वैसा सर्विस चाहिए हमको, फोकट का नहीं आ रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ याद आता है ना, माइंड बहुत ख़राब होता है। सॉरी फॉर डैट। तो आप लोग वीडियो आगे देखिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या बोले, चलिए देखते हैं। बट आज थोड़ा सा दिल जला है, तो आज ये बात बोले हैं आपको पासपोर्ट को लेकर। और मतलब पासपोर्ट का 3 पासपोर्ट का 15,000 रुपये ले लिया, 25,000 रुपये बोल रहा था तत्काल में, वो भी तत्काल नहीं किया हुआ था पासपोर्ट का। कैसा बेवकूफ़ बनाते हैं ना, इसका स्टोरी तो अलग ही स्टोरी है इस चीज़ का। उन लोगों ने पहले डेट देख लिया है पासपोर्ट का, कि डेट हम लोगों का फेल है। जिस दिन पासपोर्ट दिया उसी दिन डेट देख लिए हैं कि डेट फेल है हम लोगों का। बट बोल रहे हैं जाने का 5 दिन या हफ्ता दिन पहले कि तुम्हारा डेट फेल है। और इन लोग ने ऑलरेडी पासपोर्ट में क्या होता है, पासपोर्ट सेवा में, कि आप पहले अपॉइंटमेंट बुक करके रख सकते हैं, और जिस दिन आपको कंफर्म करना है वहाँ पे आप पेमेंट कर दें। तो इन लोग ने वही किया, अर्जेंट दिखाकर बोलने लगे ये अल्लाह का घर है, पैसा का मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो। बट हमको पासपोर्ट का लेकर थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि हम खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप वगैरह किए थे अपने इससे पहले, अपने भाई का भी, तो हमको इस बारे में पता है। उस बारे में बहस हुआ, 25,000 बोल रहे थे, ठीक है। फिर हम मतलब दिल में पत्थर रख के उनको 15,000 रुपये बोले, और काम था सिर्फ 1,500 रुपये का, सिर्फ 1,500 रुपये का। अल्लाह अकबर, बहुत गलत हरकत है। और अभी का किस्सा तो अलग ही है, क्या क्या शेयर करें भाई, क्या क्या करें। ट्रैवल्स का नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि बाकी ऊपर वाले देख रहे हैं, अल्लाह पाक समझेंगे। हाँ क्या, इन लोग को ज़रा सा मया भी नहीं है कि साथ में मेरा कोई बुज़ुर्ग है, उनके थोड़ा देखे। हम लोग रात भर बाहर थे, फ़ोन में बात हो, बोल रहे हैं कि हाँ भेज रहे हैं बंदा को होटल के लिए, पर कोई नहीं। मेरे पास पैसा नहीं था, इंडियन मनी था मेरे पास, बट रियाल नहीं था। कैसे करके गुजारा कि अल्लाह बेहतर जानते हैं। बहुत मुश्किल हुआ रात काटना, नींद आया नहीं, सोए नहीं, अभी तक भी नहीं सोए। मतलब 5-10 मिनट का नींद आ रहा है, नींद तो बहुत है, मतलब 5-10 मिनट के लिए सो रहे, फिर उठ जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, इंशाल्लाह पासपोर्ट मिल जाएगा अभी दादी का मेरा, तो इंशाल्लाह फिर घर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फिर घर। इंशाल्लाह ये नज़ारा फिर से देखने को मिल गया, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह दुआ कबूल कर ले।
आज अकेले हैं, सबको बहुत मिस कर रहे हैं, भाई को, नानी को, मम्मी को, सबको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हम सब साथ में आते थे यहाँ पर। अभी अकेले साथ में है मेरे, बट वो होटल में अंदर तो फील हो रहा है ना गाइस, आई कांट एक्सप्लेन। मिक्सअप है। रिचार्ज करवा लिया मोबाइल ही से, 20 रियाल लिया है और 17 मिनट बात करने के लिए दिया है। 20 रियाल मतलब इंडिया का 450 रुपये ऑलमोस्ट। 450 रुपये में 17 मिनट, कितना एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा वाला। अभी इमरजेंसी लगेगा इसलिए हम भरवा लिए हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा, रास्ते में नहीं मिलेगा तो फिर हो गया काम खत्म। तो वहाँ से फिर रिचार्ज करके आ गए हम हरम। फिर उसको फ़ोन किया गया तो वही बदतमीज़ी से बात कर रहा था, तो फिर हम वापस दादी के पास आए। वो होटल के लॉबी में गए और जिससे हम चार्ज का वो सॉकेट लिए थे, तो भाई को बोले भाई ऐसा ऐसा बात है। और वो वहाँ का मतलब वहीं पे पैदाइशी उनका वहाँ था, वो भाई का, उनका नाम क्या था, बहुत कुछ मोहम्मद नाम था उनका, ठीक है, मोहम्मद भाई। तो उनको बोले भाई ऐसा ऐसा बात है, ये आदमी हमसे बहुत बदतमीज़ी तरीक़े से बात कर रहा है, आप एक बार थोड़ा बात कीजिए। तो वो बेचारा, तो फिर वो उसको अपने नंबर से फ़ोन लगाए और उसको बोला कि क्या हुआ भाई, आप इसका पासपोर्ट नहीं लेके आ रहे हैं, यहाँ पे इन लोग रात से बैठे हैं, तो पुलिस आया था, इन लोग से पूछताछ कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। तो इन लोग ने बोला कि हाँ एक आदमी इनका पासपोर्ट लेके आ रहा है। तो इन लोग बोला है कि हाँ थोड़ी देर बाद फिर से आएंगे आप लोग के पास, आपका पासपोर्ट आया कि नहीं आना। उसको ऐसा मतलब वो आदमी को मोहम्मद भाई ऐसा बोला, तो वो थोड़ा वहाँ डर गया, थोड़ा डर गया, मतलब वो फिर एकदम अच्छा से बात करने लगा, ठीक है। और जो इरशाद था मदीना में जो रहता होटल में, वो जो पासपोर्ट भेजा था, फिर वो 5 मिनट के अंदर होटल का कार्ड, वो कौन सा होटल में रह रहा है, होटल का कार्ड वगैरह, एड्रेस वगैरह, होटल का फ़ोटो तक भी हमको व्हाट्सएप कर दिया। फिर उसके बाद फिर हम भाई को बोले भाई थोड़ा आप चलिए मेरे साथ, क्योंकि कैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। तो भाई के साथ हम गए। फिर आप आगे देखिए, जा रहे हैं पासपोर्ट लेने के लिए। ये भाई ने बहुत मदद कर, अल्लाह करके पासपोर्ट मिल जाए। भाई के साथ बहुत हेल्प की है, बहुत। हम लोगों को मिल गया होटल और वो बंदे का, तो इंशाल्लाह पासपोर्ट भी मिल जाएगा। दादी का जो मेरा बैग है उसका। ये भाई अल्लाह इनको अच्छे रखे, बहुत हेल्प किया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दादी का बैग मिल गया है फिलहाल, और पासपोर्ट और उनका टिकट वीज़ा सब अपने बैग में रख लिए। अब देखते हैं कहाँ जाना है, कि एम्बेसी जाना है कि एयरपोर्ट जाना है, वहाँ जाके बात करेंगे क्या है नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये काम तो हो गया। चलो भी जा रहे हैं होटल, मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई को दे दिए, भाई देंगे, दादी को और खुशी होगा, भाई को भी खुशी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह, दादी, मम्मी, दादी, डर क्या जाते। ये तुम्हारा वाला सही है, सारा दुआ दीजिए सर मेरा के बेचारा को। देखो अभी देखो सारा है या नहीं, देखो क्योंकि लेकिन जाना मिल गया पास, सारा देखो पहले देख लीजिए क्या क्या। बोंडो कामिल والله तबस्तिया फौशा बिकल यार सब तुम ये क्या पासपोर्ट, ये पासपोर्ट और टिकट इधर देखो, ये है ना ये टिकट इधर तो आता। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट मिल चुका है। पहले भी बोले हैं, बस अब टिकट का इंतज़ार है, बस हम लोग घर पहुंच जाए। आप
सब तो देखे हैं ये सारे वीडियो में कि क्या क्या हुआ है। तो बहुत मुश्किल से दिन कटा है पूरा। कल रात से लेकर आज रात तक हम लोग सोए नहीं हैं, इसलिए मेरा मुंह भी शायद फूल चुका है पूरा। दादी भी नहीं सोई, मतलब 5-10 मिनट सो रहे हैं, नींद टूट जा रहा है टेंशन से, इतना टेंशन हो रहा है। और पूरा सर दर्द इतना, क्या बोले। और जो पासपोर्ट लेकर जो आ रहा था, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा इंसान से कभी किसी से ना मिला, कभी ना। बहुत बहुत वाहियात इंसान था, बहुत वाहियात। पर वो आकर, दूसरा आदमी आकर मेरे हाथ में दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। तो अल्लाह का शुक्र है मिल गया। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं हम लोग इंडिया, अपना कोलकाता, अपना देश जो है सबसे अलग है। भाई मौज में अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच गए, दिल्ली एयरपोर्ट। दादी बैठी है और अब अंदर जाएंगे, वहाँ से जमजम लेंगे, फिर अंदर जाके बात करते हैं उन लोग क्या करते हैं। वल्ला के ऊपर है, बस निकल जाएंगे सब। अब जो हुआ ना गाइस, फिर से डिप्रेशन में आ गए। और एयरपोर्ट पहुँचे, मोहम्मद भाई हम लोग को एयरपोर्ट में छोड़ दिया। अब हम लोग फिर वहाँ से बात करने लगे एयर इंडिया से कि मेरा पुराना टिकट था, आप प्लीज़ इसको रीशेड्यूल्स करके कुछ कर दें, कि ऐसा ऐसा है, हम बुज़ुर्ग के साथ हम कहाँ कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप लोग प्लीज़ कुछ करें। बट ना कोई गवर्नमेंट वहाँ का कुछ किया, ना वीज़ा वाला लोग कुछ किया। वीज़ा वाला ये बोलने लगा, एक चीज़ कहीं ना कहीं शायद सही लगा, बोला कि देखिए अगर हम लोग की तरफ से गलती रहता, या मेरा कोई बंदा या मेरा कोई आदमी कुछ करता, या कुछ उन लोग से अगर पासपोर्ट हराता, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग शायद देखते हैं, ठीक है, हम लोग लेते हैं ऐसा कुछ। बट ये पासपोर्ट तो आपसे हराया है ना, तो इसका आपका गलती का हम लोग पे क्यों करें, उनका बोलने का ये मतलब। और हम यहाँ ये देख रहे थे कि हाजियों जो भी आ रहे हैं वो उनके अंडर में आ रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो आप लोग थोड़ा मैनेज करके आप लोग इसको सहूलियत करो, क्योंकि हम लोग, मेरे साथ कोई यंग नहीं था, मेरे साथ कोई बुज़ुर्ग थे, तो ये चीज़ होना चाहिए। तो इस बात में बात हुआ, फिर हम घर पे बात किए कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, अब कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, जुगाड़ करके टिकट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ अटक जाएंगे, लंबा बहुत मुश्किल होगा। फिर वहाँ का जो स्टाफ है, फिर बस में उसका वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर वही कंडीशन सेम हो गया था, दूसरा बार हुआ था। मतलब आप समझ सकते क्या बीत रहा था मेरे ऊपर उस वक्त। तो उस टाइम वहाँ फिर वीज़ा का जो स्टाफ था उनसे बात किया, भैया कि आप देखो अब क्या करते हैं, ठीक है हम घर में बात करते हैं, या कुछ भी अरेंजमेंट का जुगाड़ करते हैं, कब का टिकट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा हम देखते हैं। तो फिर वहाँ बस में बैठाया, बस में बैठाकर अब की बार जेन्युइनली, मतलब वो फिर, हाँ हम लोग पहुँचे थे 3-4 बजे शायद रात का, मतलब हाँ रात का 3-4 बजे एयरपोर्ट पहुँचे थे। तो फिर बैठा कर हम लोग को छोड़ा, तो तब तक सुबह हो चुका था अच्छा खासा हरम पहुँचते पहुँचते। तो फिर वहाँ पे उसका अब की बार वीज़ा वाला लोग का बंदा था वहाँ पे, तो वहाँ गए हम लोग, एक होटल में रखा, होटल में नहीं रखा, एक लॉबी में पहले बैठाया, फिर से बहुत दूर था, हम दादी को रखे, पहले लगेज लेकर गए, फिर दादी के लिए व्हील चेयर अरेंज किया, अरेंज करके फिर दादी को लेके आए, फिर दादी को वहाँ बैठाए। वहाँ भी मतलब सुबह पहुँचे थे ना, तो दिन भर वहाँ मेरा वक्त गया, दिन भर मतलब 4-5 बजे तक शायद वक्त गया वहाँ पे। हाँ वहाँ वक्त गया। वो बोल रहा कि हाँ अभी होटल अरेंज कर रहे, अभी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। फिर हम 2-2 जन से बात करने लगे, एक इंडिया में कोई था और एक वहाँ का आदमी से बात करने लगे कि भैया कम से कम रूम दो, हम लोग रहे, क्योंकि टिकट का तब तक इस बीच में बात हो चुका था कि टिकट हो जाएगा, ठीक है हम लोग वी विल पे फॉर डैट। तो हम लोग अरेंज करके वगैरह बात उठ के वहाँ पापा गए मेरे यहाँ पे वो करने, वहाँ पे तो टिकट हो गया था हम लोग को दूसरा दिन का। और टिकट सस्ता में उस टाइम अल्लाह का शुक्र है हो गया था 15-16 हज़ार रुपये करके। तो ट्रैवल्स वाले लोग कितना बोल रहे थे हमको 40-50 हज़ार रुपये पर पर्सन, शायद ऐसा अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ बता रहा था उस वक्त। पर यहाँ पर टिकट 15,000-16,000 रुपये में हो गया था, 2 टिकट 30,000 रुपये में यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया था। तो अब बस टिकट हो गया, मतलब इंशाल्लाह कंफर्म है, अब हम लोग कल परसों निकलने वाले हैं। कब का टिकट था याद नहीं हमको, एक दिन रहना था, मतलब कल का टिकट हमको मिल चुका है, इतने बजे फ़्लाइट है।
अब यहाँ फिर भी हम लोग लॉबी वॉबी में तब तक बैठे, क्योंकि रूम का कोई अरेंजमेंट हुआ नहीं। हम भाग दौड़ कर रहे यहाँ वहाँ, उससे बात कर रहे उससे बात कर रहे। तो एक जन से बात हुआ, बोला आप वहाँ जाओ, वो होटल के पास वहाँ आदमी खड़ा है तो आपको रिसीव कर लेगा। तो ये बहुत लास्ट में बीच में हम लोग खाना वाना खाए, दादी को खाना वाना दिए तो थोड़ा एनर्जी मिला। उसके बाद गए हम अकेले, रूम देखे, बोला ऐसा ऐसा है, यहाँ रहना है, ये है वो है। फिर दादी को लेकर गए, रखा बैग वगैरह। दादी का एक अलग जगह था लेडीज़ केस में और मेरा एक जेंट्स केस में था, वहाँ रहे हम। फिर आप आगे देखिए, जिंदगी एक सर्कस है। वही होटल में वापस से आ गए। यही होटल में थे ना, फिर से वहीं आ गए। अभी होटल हम लोग का वहाँ पे है। हालत बहुत ख़राब है भाई, बहुत ख़राब। रूम मिला था तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए थे। 2-4 घंटा पहले रूम मिला हम लोगों को, दादी के नीचे में है। और हमको दूसरा रूम दिया गया है, वो औरतों के साथ है और यहाँ पे जेंट्स है। तो सोया हूँ थोड़ा देर, मतलब काफ़ी सो गए, थोड़ा से सोए, मतलब सोए हैं, थोड़ा आराम मिला, अल्लाह का शुक्र है। तो अब सोच रहे जाते हैं काबा के पास, तवाफ़ भी कर लेते हैं, दादी को भी करवा देते हैं, फिर आकर एकदम फिर अच्छे से सोएंगे, कल इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। तो उसी दिन हम लोग तवाफ़ करने नहीं गए, उस दिन बहुत थक गए थे तो और मतलब ताकत हिम्मत नहीं हो रहा था। तो हम लोग जिस दिन इंडिया के लिए निकलने वाले थे उसी के सुबह के दिन हम लोग तवाफ़ किए। पापा बोले थे ना कि तवाफ़ कर लो, हो सकता है दादी में दुआ की होगी अंदर अंदर की, फिर एक बार और बुला ले, तो इसलिए शायद रुक गए। तो रुकना भी हम लोग का फ़ायदा हो गया, फ़ायदा मतलब हाँ, तवाफ़ रुके तो एक बार और तवाफ़ कर लिए, काबा फिर से देख लिए। तो ये अलग ही खुशी था उस वक्त कि चलो एक और बार देख रहे हैं माशाल्लाह। तो आगे देखिए आप सब, मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग। तो निकल गए गाइस फिर से दादी को लेकर तवाफ़ करने के लिए, आज इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो यही वाला जुब्बा लिए, कल नहा धोकर फ्रेश होकर एकदम मस्त है। जाते हैं, ज़ियारत कर लेते हैं, तवाफ़ कर लेते हैं। फिर से मौका मिल गया माशाल्लाह तवाफ़ करने का, काबा देखने का। बस चलते हैं अब, ठीक है। फील ऐसा हो रहा है कि फिर से उम्रा करने आए हैं। फिर से आ गए हम लोग माशाल्लाह। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं, नीचे से जाने देता है ऊपर से। क्या क्या परेशानी हो रहा है भाई, लिफ्ट बंद हो गया, बताओ। कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना। चलो आगे काबा के पास वापस से, और वहाँ देखिए काबा के ऊपर में साफ सफाई हो रहा है, शायद दिखा रहे आपको। दादी में तो खुश है बहुत, दुआ मांग रही है। ये देखिए माशाल्लाह तवाफ़ हो गया हम लोगों का। अब जाते हैं नाश्ता वगैरह करके, फिर होटल जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर बात करना है कि कैसे जाना है हम लोग को। जितना हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बस या टैक्सी, पता नहीं, अभी बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो भी चलो चलते हैं माशाल्लाह। ले लिए हैं है ना, अब जाकर होटल में खाएंगे, फिर आराम करेंगे, चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सी मिल गया है, अब जा रहे हैं, बस वहाँ से पहुँच जाए इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल हुआ आने में, दादी पीछे बैठ कर है। तो भाई साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत मदद की आज। हम निकलते हैं, ठीक है, बेहतर बादल क्या खूबसूरत है भाई
ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है बेहतर हो गया। ठीक ठीक है ठीक ओके। हाँ इंशाल्लाह कुछ। तो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, इससे पहले भी पहुंचे थे, बट इंशाल्लाह अब जल्दी से हम बात करके देखते हैं कितना मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, व्लॉग थोड़ा प्रॉपर बन नहीं पा रहा टेंशन में, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लें। ये जिद्द एयरपोर्ट की मस्जिद है, नमाज स्टार्ट हो चुका है। आई हैव टू गो फर्स्ट। बिस्मिल्लाह। गाइस हो गया है बोर्डिंग वगैरह और इमिग्रेशन भी हो गया है। अब फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, शायद बस आएगा, बस से जाना है हम लोगों को। और पीछे मेरा बैग है, तो देखते हुआ गए तो कुछ खाएंगे, नहीं तो पेट भरा हुआ है वैसे। सो ऑर्डर किए हैं चिकन नगेट्स और वो भी आने वाला है। शुक्रिया। हलबैक इज़ द बेस्ट। सो ये ले लिए हैं हलबैक, क्योंकि बहुत फेमस है सऊदी में और ये बहुत टेस्टी है। तो अभी नहीं, प्लेन में बैठ के खाएंगे, मज़ा आएगा। अब मज़ा आएगा, मज़ा। ये हमारा प्लेन है और दादी को स्पेशली व्हील चेयर में लेके जाया जा रहा है हिंदी को। अभी हादसा होते होते बच गया। मेरा था दूसरे गेट पे, हम दूसरे गेट पे खड़े थे, तो अनाउंसमेंट हुआ तो हम दौड़ के गए थे। दिमाग क्या हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। आ जाऊँ बस। वो मेरा बैग है, दूसरी वीडियो अलाउड। क्या यार हाँ घर चलते हैं। इसी तो अंदर समवा था, बस थकान बहुत ज़्यादा अंदर से होती है। यहाँ से टैक्सी पकड़े और घर चलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो शेयर कर दें। ठीक है, बाय। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा यहाँ तक आप लोग देखें तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये सब जो भी जानकारी मिला आप लोग को कि कभी किसी को प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दुआ में याद रखना।